हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इंस्टेंस का मेटा डेटा हम कैसे चेक करते हैं। मेटा डेटा कहने का मतलब डेटा ऑफ डेटा। किसी भी डेटा का डेटा अगर आपको चाहिए तो उसको मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, डेटा ऑफ डेटा कहने का मतलब आपको पब्लिक IPv4 चाहिए, ये आपका डेटा है। उसके अंदर भी डेटा है। कौन सा डेटा है? तो वो IPv4 का वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू तो वो IP होगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहला जो टॉपिक है पब्लिक IPv4, वो एक डेटा है, उसके अंदर कुछ एक डेटा रखा हुआ है, वो डेटा तो उसको कहते हैं डेटा ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको AWS कंसोल में। तो हम लोग आ चुके हैं AWS कंसोल में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक VM बना दिया है। ठीक है, ताकि टाइम आप लोग का ज़्यादा ना लगे VM बनाने में। आपको पता है कि VM कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इस VM को कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किसी मेटा डेटा कैसे चेक करते हैं। तो VM को सेलेक्ट करिए, कनेक्ट पे क्लिक करिए और नीचे कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ब्राउज़र में ही एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आपका कनेक्शन जो वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर इंटरनेट चेक कर रहा है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अभी आप सबसे पहले इसमें आपको एक मेटा डेटा चेक करना है। तो देखिए, पहले क्या होता था ना, अगर अभी भी आपके कंपनी में AWS है, कोई यूज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर आप अगर कोई नया लॉगिन किए हो ना, अपडेटेड वाले पे AWS पोर्टल पे लॉगिन हो, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसमें मैं बताऊँ कैसे। लेकिन पुराने वाले वर्जन में जो AWS का जो वर्जन है उस पर अगर आप चला रहे हो तो आपको सिंपली टाइप करना है CURL कर्ल, ठीक है, http://169.254.169.254। ठीक है, ये एक IP है 169.254.169.254। ये एक IP है जो AWS देता है, जिसको यूज़ करके हम किसी भी VM का मेटा डेटा अगर चेक करना है हम इस IP से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पुराने वाले में अगर इतना आप टाइप करते हो ना और एंटर मारोगे ना, तो आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा वहाँ पे, एक लंबा सा टेक्स्ट, जो मैं अभी नए वाले कमांड से आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा चीज़ आपको इस कमांड से दिखेगा, मैं वो आपको बताऊंगा। तो अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि लेटेस्ट वाले में क्या है कि ये डायरेक्ट कमांड नहीं चलता है। आपको पहले टोकन डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उस टोकन को यूज़ करके आपको उसका मेटा डेटा आप रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो आप AWS के साइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे टाइप docs.aws.amazon.com में चले जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा रिट्राइव इंस्टेंस मेटा डेटा, ऊपर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे चले जाइएगा और ये आपको नीचे आइएगा तो IMDS वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 1 में बस इतना चलाते थे। ठीक है, वर्जन 1 में इतना चलाते हुए आपको मिल जाता था, लेकिन वर्जन 2 में उतना चलाने से काम नहीं चलेगा। आपको ये पूरा कमांड जो है वो कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और आपको एंटर कर देना है। तो ये अभी आप नीचे देख रहे हो, ये ऊपर से AMI ID, AMI लॉन्च इंडेक्स, AMI मैनिफेस्ट पाथ, ठीक है, और भी बहुत सारा है। इंस्टांस ID है, ठीक है, इंस्टांस टाइप है, ठीक है, लोकल IPv4 है, मैक है, ठीक है, मैट्रिक्स है, नेटवर्क है। तो ये सब चीज़ें आपको वो वर्जन 1 वाले कमांड जब टाइप करोगे आप, तो आपको यही सब आपको वहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि क्या हम लोग इतना लंबा कमांड जो है बार बार चलाएंगे? तो नहीं, आपको बस एक बार ये चलाना है, उसके बाद आप बैक आ जाइए। कहाँ तक मैं बताता हूँ,
ये देख रहे हैं यहाँ पे डबल एंड है। डबल एंड से जितने भी है ना, कर्ल से लेकर के उसके डबल एंड से पहले जितने सबको हटा दीजिए। हटा दिया। अब आपको बस इतना कमांड चलाना है, इतना कमांड आपको चलाना है। और सबसे लास्ट में देखिए -v के बाद ये देख रहे हैं HTTP 169.254, ये वही IP है जो हम वहाँ डायरेक्ट वर्जन 1 से चलाते थे। ठीक है, वर्जन 1 से हम चलाते थे, वही IP है ये। तो अभी हम बस IP रखते हैं। ठीक है, पहले हम IP रखते हैं। इतना ही मैंने बताया था ना कि कर्ल और फिर ये HTTP, ये IP मैंने इतना बताया था। ये एक्स्ट्रा जो है ये टोकन को जो है वो यूज करके इस IP को हिट करता है, API को हिट करता है। ठीक है, तो आप इतना एंटर मारोगे कर्ल भी चला करके ना, तो आपका 1 मिनट स्लैश कुछ गलती हो गया है। नहीं, यहाँ पे स्लैश लगा के आप HTTP -v, ठीक है, यहाँ पे लिखना है लेटेस्ट। ठीक है, स्पेस है क्या? एक बार और चलाते हैं इसको दोबारा। यहाँ से रीनेम करते हैं, रीनेम ने रिमूव करते हैं। और चलाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं केवल लेटेस्ट में चलता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं IP में चलता है कि नहीं। ठीक है, वो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो। हाँ, तो मैंने कल से आपको बताया था इतना। ठीक है, तो अभी आप इतने को कल चला करके अगर इतना आप मारोगे ना, ये IP को हिट करोगे, इस URL को एंटर करोगे, तो आपको ये 2007 119 इस तरह का कुछ API आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने सारे API है जो कंसिस्ट करके रखे हुए हैं मेटा डेटा। लेकिन आप इस सब को टच मत कीजिएगा। आप ये देख लो, सबसे नीचे देखो लेटेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपको लेटेस्ट के अंदर जाना है। तो लेटेस्ट के अंदर जाने के लिए आप सिंपली अप एरो दबाना, वही कमांड आपका आ जाएगा। आपको बस यहाँ लिखना है लेटेस्ट, जो वहाँ लिखा है आपको बस यहाँ लिख देना है, फिर एंटर मार देना है। अब लेटेस्ट वाला ही आपको मेटा डेटा दिखाएगा। उस लेटेस्ट वाला जो API है वो हिट करेगा, और हिट करने के बाद आपको वहाँ पे दिखाएगा कि भाई साहब यहाँ पे दो चीज़ है, एक डायनामिक है और एक मेटा डेटा है। आपको क्या चाहिए? तो आपको मेटा डेटा चाहिए, तो आप फिर से आप एरो दबाना, वही कमांड लाना और यहाँ पे लग देना मेटा-डेटा। ठीक है, और एंटर मार देना। अब आपको देखिए आप आ गए इंस्टेंस के मेटा डेटा के अंदर, जो हम लोग उस समय डायरेक्ट चला रहे थे कर्ल लेट IP फिर स्लैश लेटेस्ट स्लैश मेटा डेटा, उसी के अंदर डायरेक्ट हम लोग आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देखना होगा पब्लिक IPv4 अगर, तो आप सिंपली कमांड को ऊपर लाओ, स्लैश लगाओ // और इस कमांड को आप सेलेक्ट करो। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और इसको फिर से राइट क्लिक करके पेस्ट, पब्लिक IP हो गया यहाँ पे टाइप, एंटर मार दो। तो देखो ये यूज़र नेम के पहले देखो 191 लास्ट में है ना। ठीक है, और नीचे देखो ये सेम है। ठीक है, तो पब्लिक IP आप यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अभी आप बोलोगे और हमको देखना है, तो आप फिर से मेटा डेटा के अंदर जाओ। अब आपको जानना है लोकल होस्ट नेम क्या है इसका। तो लोकल होस्ट नेम के लिए इसको कॉपी करो। ठीक है, इसको आप इसको आप राइट क्लिक करो, कॉपी करो, कमांड को ऊपर लाओ, // लगाओ, और फिर कमांड को जो है पेस्ट कर दो, एंटर मारो। अब देखो इसका लोकल होस्ट नेम क्या है, ये देखो सबसे नीचे कॉर्नर पे देखो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, यही इसका होस्ट नेम है। अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा देता हूँ, इसको याद रखो IP 172.31.13.224। ठीक है, US is to compute.internal। ठीक है, अभी आप इस VM को सेलेक्ट करो और इसका प्राइवेट DNS ये देखो IP
172 यही वाला था ना, वहाँ पे यही होस्ट नेम वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेटा डेटा जो है किसी भी वीएम का आप ले सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये इसमें का डेटा अगर आपको यूज़ करना है यूज़र डेटा में तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर यूज़र डेटा में कुछ यूज़ करना है आपको, मान लेते हैं आपको यहाँ पे पब्लिक वाला IP4 में बस ऐसे ही टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं टाइप कर रहा, ये है। तो आप बस इस कमांड को कॉपी करो। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने, सॉरी Ctrl+C से वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने एक वेरिएबल दिया, मान लेते हैं होस्ट नेम, और होस्ट नेम हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, तो डॉलर और फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और वो पेस्ट कर दिया। हमको ये होस्ट नेम जो है ये अटैच करना है किसके अंदर, तो होस्ट नेम के अंदर। तो ये इसका जो भी होस्ट नेम होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। होस्ट नेम नहीं होगा, यहाँ पे मैंने आईपी सेलेक्ट किया तो आप आईपी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो भी आईपी होगा वो आईपी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, और यूज़ करके आप उसको ऑटोमेशन में ला सकते हो। जो भी आपको चाहिए आप इसमें से ले करके आप उसको यूज़ कर सकते हो और अपने स्क्रिप्ट को और भी अच्छा बना करके उससे रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आज का मेटा डेटा के बारे में। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं, बस अब इसको रैप अप कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ पे जा कर के प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल थोड़ा सा स्लो है। हाँ, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, सॉरी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसमें जा कर के विज़िट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ ये जितने भी वीडियो में बना रहा हूँ वो सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड बना रहा हूँ, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में इजी होगा और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करने में इजी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।